कट ऑफ क्लियर तो हो जाएगी। ओके, ये हुई ना। तो अब आप ये बताइए, कट ऑफ क्लियर होगी, हम इंटरव्यू प्रिपरेशन में बात करेंगे, बट हाँ आप बढ़िया बच्चे लग रहे हो। आप ये बताइए कि सैंपल पेपर आपने देखा था? नहीं। आपको कल मैंने क्या बोला था? मैं सो गया उसके बाद। Ace IPM amazing. Center very bad. Ace IPM amazing. Love Ace IPM. What was so bad about this center? आपका पेपर इतना डिले क्यों हुआ? तो वहाँ पे सिस्टम में कंप्यूटर हमारे बंद हो गए, हमारा लॉग आउट हो गया, फिर बोला गया वापस से लॉन्च करो। फिर चलिए, आई नो इसके बारे में हो सकता है कि बहुत कंट्रोवर्सी हो, एंड तो आपका प्लान क्या है आगे आईपी मैट इंदौर वगैरह के लिए? सारे फोड़ेंगे। सारे फोड़ेंगे, ठीक है। फोड़ने के लिए आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप। सो आप सब अपना नाम बताइए। दिशा जुनेजा, वंश खुराना, वीर सागर, तेजस, धैर्य चौधरी, स्वरीत, अर्श। Sukriti. पेपर कैसा गया आपका? पेपर वाज मॉडरेट था। पेपर मिड या मॉडरेट होगी। अच्छा था। इंग्लिश बहुत आसान थी और एलआर भी बहुत आसान थी, लेकिन मैथ्स थोड़ी टफ थी। मैथ्स में थोड़ा दिक्कत हुई। डीआई बहुत टफ था, कैलकुलेटिव था, तो मैथ्स में दिक्कत थी, वरना इंग्लिश और एलआर तो बहुत आसान था। अच्छा गया है। पेपर जैसे मॉक जा रहे थे वैसे गया सेम। मॉक कैसे जा रहे थे? मॉक भी अराउंड सही जा रहे थे। बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया गया। बहुत बढ़िया गया। आपका पेपर कैसा? बढ़िया गया भैया। मेरा पेपर ठीक गया। एलआर लेंदी लगा मेरे को, और क्यूए बेटर था। मॉक से जो दिए थे उससे बेटर था क्यूए। Better का मतलब क्या है? मतलब कि इजी? मैंने इजी तो नहीं था, लेंदी था काफी क्यूए, पर अटेम्प्ट करने लायक था। मतलब क्वेश्चंस बन सक रहे थे। क्यूए थोड़ा बेकार था, बाकी दोनों बढ़िया थे, बहुत बढ़िया थे। Calculation for cons were very complicated, but बाकी LR and BA were very good. Fair enough. And compared to sample paper, how would the paper be like? I think sample paper में there was less of 11-12. This had a lot of 11-12, especially 12th का relation function differentiation and all of that. तो 12th का बहुत सारा syllabus था इसमें, and sample paper में I think कम था. थोड़ा आसान था। थोड़ा आसान था। सेम मुझे सेम लगा। Personally, मेरे लिए QA was easier than the sample paper one. Okay. LR was relatively LR was same and VA भी सेम थी कुछ ऐसा। आपका कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट्स? क्यूए थोड़ी टफ थी, एलआर लेंदियर थी, सैंपल पेपर। एलआर वॉज डेफिनेटली लेंदियर, और क्यूए मतलब मुझे थोड़ी कैलकुलेटिव साइड में ज़्यादा लगी। बाकी वीए वॉज ईजियर। लेवल ऑफ डिफिकल्टी कंपेयर टू अवर सैंपल पेपर तो सरल ही था। वीए सेम लेवल थी, सैंपल पेपर में भी सरल थी और इसमें भी इजी थी। और एलआर भी इसमें इजी ही थी। और एस मॉक की उससे बिल्कुल सेम था, एस मॉक 5 से। एक एलआर का क्वेश्चन सीधा जो दोनों पैरेलल सीट अरेंजमेंट वाला था वो सेम आ रखा था। और बीए 2 आरसी आई थी, एक पैराजम्बल। Shout out to our question making agency. 2 आरसी, एक पैराजम्बल, एक कॉमन टॉपिक वाला, और ग्रामर के क्वेश्चंस थे, वो भी बहुत इजी थे। सैम्पल पेपर से तो बहुत अलग था। सैम्पल पेपर तो बहुत इजी सा, like more on the easier side, I would say sample paper था। Do you say the same for all the 3 sections or just particularly quants? Particularly quants, I would say, पता नहीं। एलआर इजी थी, वर्बल इजियर साइड पे थी। क्वांट्स के अंदर उन्होंने 12th की ज़्यादा डाल दी थी, और मैं ड्रॉप हो रही तो मैंने 12th पढ़ी नहीं। LR was I think pretty basic. जो कुछ आपने कराया था mainly वही आया, like circular arrangement method. And BA I think again pretty basic. एक reading comprehension था which was थोड़ा सा complicated, but other than that it was very simple. Were you able to do all the questions in all the sections? Not in quants. पूरा नहीं, मैंने like I had to skip a few questions which I did not have no clue about. So I skipped some from there, and I think I skipped one from VA. बाकी I did attempted all. कट ऑफ क्लियर तो हो जाएगी। Okay. ये हुई ना। तो अब आप ये बताइए, कट ऑफ क्लियर होगी, हम इंटरव्यू प्रिपरेशन में बात करेंगे, बट हाँ आप बढ़िया बच्चे लग रहे हो। आप ये बताइए कि सैंपल पेपर आपने देखा था? नहीं। आपको कल मैंने क्या बोला था? मैं सो गया उसके बाद। चलिए कोई बात नहीं। तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। आप मुझे ये बताइए, एज समबडी जिसने सैंपल पेपर नहीं दिया था, हाउ डिड यू फाइंड द एक्चुअल पेपर लाइक इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस द 3 सेक्शंस? VA मॉडरेट थी, इतना डिफिकल्ट नहीं था। आरसी एक बार थोड़ा सा समझने में मुश्किल थी, बट दूसरी बार समझ आ गया था कि क्या कहना चाहता है आरसी। LR मुझे थोड़ी सी लेंदी लगी, जिसके लिए 4 मैंने छोड़ दिए।
एंड क्यूए में थोड़ी सी क्वेश्चन पिकिंग सिलेक्शन करी मैंने. क्यूए में मैंने 11 अटेम्प्ट करे थे, बट वो 11 फिर करेक्ट है पूरे. असल में मैं मैथमेटिक्स है मेरे पास 12th में, तो मेरा एक्सपेक्टेड ये था कि मेरे पास मतलब हायर लेवल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो मैं ज़्यादा वो करके गया था, पर वो ज़्यादा आए नहीं. हुआ नहीं. और आपका क्या रहेगा? सैंपल में ज़्यादा प्रोपोर्शन था, पर कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी DI में. 2 RCs, 4 question each. Okay. 1 parajumble question. All right. 1 odd one out question. There were 1 based on idioms and phrases. There was 2 fill in the blanks, and 1 more was there something related to grammar, if I'm not. And LR का breakdown क्या रहा होगा? Were there any questions which were like set based या फिर single question थे? नहीं, सिंगल ही थे. And topics क्या रहे होंगे? अरेंजमेंट्स के आई थिंक 3-4 क्वेश्चन थे. एंड देन सीरीज था, अल्फाबेटिकल सीरीज काफ़ी था. 3 क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज के थे. एंड यही था, ब्लड रिलेशन था एक क्वेश्चन. So I think वही more or less जैसा sample paper था वही similar pattern follow हुआ. Got it. And what about quants? कॉन्ट्स में 2 DIs थे जिसमें 4 MCQs थे और 1 DI वॉज वेरी कैलकुलेटिव एंड बाकी ट्रिग्नोमेट्री, हायर मैथ्स बहुत ज़्यादा थी. अर्थमेटिक के 2-3 क्वेश्चंस थे. नंबर सिस्टम वॉज लाइक नहीं था, नेग्लिजिबल टाइप का था, नहीं था मतलब. और बाकी अर्थमेटिक वॉज हैवी. यस. DI पहला पार्ट जो पाई चार्ट का था वो मैं कहूँगा थोड़ा सा लेंदे क्योंकि वो टफ होता है. अदर दूसरा वाला DI तो था आसान, उसको जल्दी हो गया था. एंड आपको अरिथमेटिक वगैरह के कितने क्वेश्चंस देखे, मतलब इन टर्म्स ऑफ पेपर ब्रेकडाउन क्या आपको प्रेडोमिनेंट पार्ट लगा ऑफ द क्वांट सेक्शन? क्वांट सेक्शन में मॉडर्न मैथ्स थोड़ी मुझे ज़्यादा दिखी थी एंड कैलकुलस इतनी ज़्यादा नहीं दिखी, बट थी कैलकुलस भी. गॉट इट. एंड इन दैट केस पेपर में आप कितने क्वेश्चंस कर पाए क्वांट्स में, अगर आप कह रहे हो टफ था तो? 12 to 13, उनमें से मैंने 3 तुक्के मारे हैं शायद. और 10 अटेम्प्ट करे हैं. 10 कर रहे हैं. तो पेपर में DI डुएबल था आपको लगता है? नहीं था. टाइम में बहुत दिक्कत हो रही थी. ओके. थोड़ा टफ था. एंड बाकी 2 सेक्शंस आप टाइम में विद इन टाइम कंप्लीट कर पाए? हाँ, लेकिन LR में एक क्वेश्चन स्किप करा, 2 स्किप करे, क्योंकि एक तो वो फिर ट्रैप ही था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था वो साउथ नॉर्थ करके. गॉट इट. और बाकी दो एक बना नहीं था और सब कर दिया था. और इंग्लिश में तो सारे अटेम्प्ट करे हैं. क्वांट्स में 15. 14. एंड बाकी 2 सेक्शंस में 10 for BA and 10 for LR. टोटल तीनों मिला के 36 किए. फेयर है ना, मतलब वो मोर और लेस सिमिलर ही नंबर है. दोनों करें. कितना टाइम लगा होगा आपको DI सेट करने में? मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया था तो मुझे अराउंड दोनों सेट करने में 20 मिनट्स लगे. मुझे भी अप्रोक्स इतने ही लगे थे. So how was your experience with SIPM? Pretty good. The guidance that I have got, the teachers that I have got is more important because teachers play a very crucial part. तब मर के क्यों बोल रहे हो? नहीं, teachers play a really crucial part in your preparation. And the guidance I got from Swapnil Bhaiya, Saksham Bhaiya, and Hardik sir especially. These all things combined together, hopefully I get a good outcome. Ayush Bhaiya definitely guided me through his daily RCs. But yeah. आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. स्वप्निल भैया आपने बहुत मोटिवेट किया, आयुष भैया ने बहुत जल्दी व्हाट्सएप पे रिप्लाईज दिए, ईजियर रहा और अच्छा था. तो बहुत अच्छी बात है. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेरी गुड. मतलब जो स्वप्निल भैया ने लास्ट मंथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे. बाकी जो आपने अरेंजमेंट्स का बताया था कि एक टॉपिक से आएगा, वो ज़्यादा मतलब हम प्रिपेयर थे मेंटली. और हार्दिक सर ऑफ कोर्स ग्रामर में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई. सक्षम भैया की LR मैराथन बहुत अच्छी थी. मैंने तो मैराथन ली. अच्छा, नॉर्मल क्लासेस को मैराथन बोल रहे हो तुम, ठीक है. स्वप्निल भैया की जो अरिथमेटिक था वो बहुत यूज में आया, और जो बाकी जो मॉडर्न मैथ था वो उन्होंने IPMET इंदौर का करवाया था, पर इसमें ज़्यादा वो इतना लेवल था नहीं. हाँ, मतलब देखिए हमें पता नहीं है कि पेपर कैसा आएगा. NCERT लेवल ज़्यादा था. Makes complete sense. Now that the exam has happened for the first year, we know कि level क्या होगा क्या नहीं होगा. We can prepare for this particular exam better from next year. मेरा SIPM में ऑफलाइन एक्सपीरियंस काफी अच्छा था. तो अब ये इतना ironically क्यों बोल रहे हैं? मैं आयरॉनिकली नहीं बोल रही हूँ, मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं बोल रही हूँ कि SIPM मेरा ऑफलाइन एक्सपीरियंस काफी अच्छा था. Do you agree with her? What? Do you agree with her? बोला क्या? ऑफलाइन एक्सपीरियंस अच्छा था. I'm not an SIPM student. अरे SIPM amazing. Center very bad. SIPM amazing. Love SIPM. what was so bad about this center? तो भीड़ एंड ने लास्ट मोमेंट पे बोल दिया कि वो वाली गेट पे जाओ, इधर से नहीं जाएंगे. एंड देन बाहर देर से कि फोल्डर नहीं अलाउड, ये नहीं अलाउड.
ईयरिंग पे टेप लगा दी थी. It was just out of But the I think that is pretty standard. take off our clutchers. और नहीं होता शायद, पता नहीं, मुझे पता नहीं, Yeah. मुझे नहीं पता, बट यार थैंक यू सो मच. आप चॉकलेट दीजिए इन्हें, आप अपने चॉइस का कोई चॉकलेट ले सकते हैं. चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. अरे हमारा चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है भाई? सबको चॉकलेट दो. ओ भाई तुमने रिव्यू नहीं दिया है, उसके बाद मिलेगा. हाथ पहले. ओ भाई और कौन बचा? हमारे पास यही बच्चे हैं और बच्चे नहीं. फेयर एनफ. तो आपका ASIPM का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप तो ऑफलाइन, हमारे शायद इस बैच के पहले ही बच्चे हैं. फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ ऑफलाइन 26. बहुत अच्छा था भैया, पूरे दिन वहीं रहता हूँ मैं तो, और पीजी वगैरह पे भी नहीं, पूरे दिन वही तो घर बना. तो बढ़िया ही था, मजा आ गया. पर आपकी शक्ल में मजा तो नहीं लग रहा है अभी? अरे बस QA की वजह से, वरना इंग्लिश और एलआर ने तो मजे कर दिए थे. चले कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट. अब हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम बात करेंगे. सो दैट इज अबाउट इट. आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा. इंटरव्यू के टाइम आपको कॉल आएगा एंड वील हेल्प यू विद इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल. इवन इफ द पेपर डिड नॉट गो एज पर योर एक्सपेक्टेशन, इट इज ऑल राइट. इट वॉज द फर्स्ट टाइम, इट वॉज द फर्स्ट पेपर फॉर अ लॉट ऑफ यू एंड इट इज टोटली नॉर्मल. होता है तो वील मेक श्योर कि आप इंटरव्यूज में फाड़ो, नहीं होता है तो वील मेक श्योर यू डबल डाउन एंड गेट इनटू वन ऑफ द IIMs after your boards. So that's about it. Thank you so much and drop down your comments as to how did you find the paper. Thank you. Bye bye. Ready to ace IPM? Get started by going on aceipm.com and over there you'll see a free counseling button. You need to click on that and enter all your details so that one of your future seniors can get in touch with you and clarify all your queries about IPM and ACE IPM. Thank you.